दो जुड़वा भाई और लुटेरा बाघ और शेर। बाघ और लोमड़ी दोनों आपस में दोस्त थे। वो जहाँ पर भी जाते और किसी के बीच में भी उनकी लड़ाई करा देते थे और अपना उल्लू सीधा कर लेते थे। और लेकिन जब भी वो पकड़े जाते तो लोग उनको मार मार कर वहाँ से भगा देते थे। और एक दिन ऐसा ही होता है, वो एक दिन मार खाकर दूसरे जंगल आ गए थे। तो वहाँ एक दूसरे जंगल में दो जुड़वा भाई राजा थे और उन दोनों शेर भाइयों में अंतर करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो दोनों एक जैसे ही दिखते थे। और उन दोनों जुड़वा शेर भाइयों को देखकर बाघ बोलता है, अरे ओ लोमड़ी, क्या तुम्हें लगता है ये दोनों भाई इस जंगल पर राज कर सकते हैं? इनका तो पता नहीं, लेकिन हम दोनों के होते हुए इन दोनों को चैन से नहीं रहने देंगे। क्यों, क्या बोलते हो बाघ भाई? तो चलें, लगाते हैं इन दोनों में झगड़ा। और फिर बाघ और लोमड़ी दोनों ही उन दोनों शेरों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, अरे महाराज, बहुत ही अद्भुत। हम लोग तो दूसरे जंगल से आए हैं, लेकिन आपको तो पहचानना बड़ा ही मुश्किल काम है। और महाराज, आपकी बहादुरी के किस्से तो हमने बहुत सुने हैं और आज आपको देख भी लिया, और आपको देखकर तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है हमें। महाराज, हमारे जंगल में एक समस्या आन पड़ी है, क्या आप हमारी इस समस्या का निवारण करेंगे? और क्या आप इसका समाधान कर सकते हैं? आपका स्वागत है बाघ और लोमड़ी, बताओ क्या समस्या है, हम उसको ज़रूर दूर करेंगे। अरे भैया, बाघ और लोमड़ी थके हुए होंगे, अभी इनको आराम करने दो, कल सुबह देख लेंगे। और वहीं उस जंगल में बाघ और लोमड़ी की अच्छे से देखभाल की जाती है, उनकी मेहमान नवाजी की जाती है। और बाघ और लोमड़ी जब सुबह सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि शेर बाहर अकेले ही खड़ा है। तो वो दोनों उससे बातें करना शुरू हो जाते हैं। महाराज, हमारे जंगल में एक लुटेरा बाघ है, सारे जानवर उसके खिलाफ ही रहते हैं। अब महाराज आप ही बताइए, मैं क्या करूं इस बात का? समाधान ही क्या करना है, सारे जानवर मिलकर उसको भगा दो, वो उस जंगल में रहने के लायक नहीं है। और तभी लोमड़ी बोलती है, पर बीरू महाराज से हमने इस बात का समाधान पूछा था, तो वो तो ये बोल रहे थे कि उस बाघ को ही अपने जंगल का राजा बना दो, वरना वो सारे जानवरों को ही खा जाएगा। क्या कहा? वीरू मेरे भाई ने ऐसा कहा? उसे ये बातें शोभा नहीं देती, और वो ऐसी बुज़दिली वाली बातें कैसे कर सकता है? महाराज, आप दोनों भाई साथ ही रहते हैं, लेकिन बीरू के मन में आपके लिए जरा सी भी कोई सहानुभूति नहीं है, और वो तो आपके बारे में ज़रा सा भी अच्छा नहीं सोचता। और आप ही देखिए ना, हम आपके पास ये इस बात का निवारण करने आ ही रहे थे, तो शेरू ने कहा कि उन शेर से पूछकर क्या करोगे। क्या ये बात कही बीरू ने? उसकी इतनी हिम्मत, मैं अभी उससे बात करता हूँ। और शेर गुस्से से पागल हो जाता है और शेरू से मिलने के लिए जाता है। और ये सब होता देख बाघ लोमड़ी से कहता है, अरे वाह लोमड़ी, तुमने तो बड़ा ही अच्छा जाल बिछाया है। अब वो दोनों भाई आपस में लड़कर मर जाएंगे और मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। और मैं आपकी मंत्री। और वो दोनों आने वाले पल के लिए बहुत ही खुश थे। और तभी वो दोनों शेरू के पीछे पीछे जाते हैं और देखते हैं वो क्या कर रहे हैं।
और वीरू शेरू से जाकर लड़ाई करने लगता है और वो इस लड़ाई को देखकर मजे ले रहे होते हैं। लेकिन बीरू के भाई शेरू को बिल्कुल भी खबर नहीं होती है कि ये क्यों मार रहा है और वो दोनों बाघ और लोमड़ी छुपकर उन दोनों के मरने का इंतजार कर रहे होते हैं। वीरू, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें क्या हो गया है? और तभी बीरू शेरू के कान में कुछ कहता है, क्योंकि बीरू को सब कुछ पता था उस बाघ और लोमड़ी की चालाकी, और वो दोनों शेर आपस में लड़ते लड़ते जमीन पर गिर जाते हैं। और तभी बाघ और लोमड़ी वहां आते हैं और वो कहते हैं, बेवकूफ़ शेर और वीरू दोनों ही आपस में लड़ाई करके दोनों ही मर गए। अब तो मुझे हफ्ते भर का खाना भी मिल गया है। अरे ओ लोमड़ी, इन्हें नहीं पता कि उस जंगल का जो बाघ है वो मैं ही हूँ। और इस जंगल का राजा भी मैं ही। और तभी बीरू और शेरू हंसते हुए खड़े हो जाते हैं और बाघ से कहते हैं, हमें बेवकूफ़ मत समझना बाघ, मेरी मित्र चील ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और तू जिस दिन से जंगल में आया है मुझे उस दिन से ही पता है कि तू क्या करता है और तू कौन है। और मैं तो तुझे रंगे हाथ पकड़ना चाहता था और तेरी असलियत लाना चाहता था सामने। और शेरू और बीरू उन दोनों की बहुत पिटाई करते हैं और पिटाई करने के बाद उस जंगल से उसे भगा देते हैं। तो कैसी लगी आपको ये मज़ेदार कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें।